हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 डेप्रिसिएशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। इस लेक्चर में समझेंगे कि जब कंपनी की पॉलिसी होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने की। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले इसको समझिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब कंपनी ये पॉलिसी अडेप्ट करती है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी असेट्स अकाउंट के अलावा एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहती है। एक होता है हमारा असेट्स अकाउंट और एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अकाउंटिंग पॉलिसीज है कंपनी की, जिसके अंदर कंपनी जितनी भी असेट्स है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है वो असेट्स अकाउंट में ना दिखाकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना चाहती है। अगर इसका पर्पस क्या है, ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी अडेप्टेबिलिटी है कि जहां पर कंपनी ये कहते हैं कि अब डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग और जितनी भी असेट्स परचेज या सेल की है उसका अकाउंट में अलग मेंटेन करना चाहूँगी भी। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। अभी तक आपने देखा होगा असेट्स अकाउंट के अंदर ही आप डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, बट जब कंपनी ये बोलती है कि व्हेन कंपनी मेंटेन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसका डेप्रिसिएशन वाला पार्ट जो है ना अलग से एक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें असेट्स अकाउंट में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। आइए इस पूरे स्टेप्स को हम जो है समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। आइए बच्चे एक क्वेश्चन से समझते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी इज परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2016 को कंपनी ने 2 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज की है एंड द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 10%। जो मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस में। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को द मशीनरी सोल्ड फॉर ₹1,20,000। 1 अक्टूबर 2018 को जो है कंपनी ने जो है मशीनरी सेल किए 1,20,000 रुपए की। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2017, 18 और 19। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2017, 2018 और 2019 का। तो एक चीज यहां पर ध्यान में रखना कि एक वर्ड यूज हो गया, कंपनी जो यूज करेगी व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अगर टर्म यूज हो जाए व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू मेंटेन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपको मशीनरी अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर यहां पर कंपनी ये बोल दे कि नहीं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना, तो डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो असेट्स अकाउंट में दिखा देना है। आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सर आपको ना मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मशीनरी अकाउंट की। तो मशीनरी अकाउंट मैं यहां पर बना देता हूं, ये मेरा डेट पर्टिकुलर, ये आ गया कॉलम रुपीस का, डेट पर्टिकुलर, ये आ गया रुपीस का कॉलम। ठीक है। सिमिलरली मैं यहां पर कॉलम बात करता हूं एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो पहला काम क्या है कि कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2016 में। तो हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2016 जब मशीनरी परचेज की जाती है, यहां लिखेंगे टू बैंक। कितने की परचेज की है, ये की है सर 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए यहां पर हमने डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी परचेज के निकाल दिए। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप जो डेप्रिसिएशन था, अब तक आपने क्या किया था कि असेट्स अकाउंट में ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, बट अब यहां पर ध्यान रखना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया गया सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% से, तो यहां पर आ जाएगा 20,000 रुपये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इस फाइनेंशियल ईयर को अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये आ जाएगा 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 2 लाख रुपए यहां पर तो हमने क्लोज कर दिया।
यहाँ भी क्लोज कर दिया इसको 2 लाख रुपए से। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर असेट्स अकाउंट में सिर्फ हम असेट्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब 1 अप्रैल 2017 का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2 लाख रुपए। और जो डेप्रिसिएशन था 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, ये आ गया 20,000, ये आ गया 20,000। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए। जो डेप्रिसिएशन था ना हमारा 20,000, अब ये नेक्स्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस जो था अब ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब देखिए मशीनरी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही है। यहां पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000, डेप्रिसिएशन यहां ना दिखाकर अलग से आप डेप्रिसिएशन मेंटेन करोगे। अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बोला गया 2018 में मैं मशीनरी सेल कर रहा हूँ 1 अक्टूबर 2018, तो पहले 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक मुझे जो है ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख रुपए। तो ये तो मेरा अकाउंट क्लोज हो गया 2 लाख, ये भी मेरा अकाउंट क्लोज हो गया 2 लाख। अब हम क्या करेंगे 31 मार्च 2018। अच्छा एक चीज और समझना कि आपने कोई मशीनरी ना खरीदी है ना यहाँ पर बेची है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप यही मशीनरी यूज कर रहे हो, तो जितना यूज करोगे डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग इस साल भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, तो इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 और ऐड कर दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया अब 40,000। अब मैं क्या करूंगा 31 मार्च 2018 टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000, इसको क्लोज कर दिया हमने 40,000। अब ये जो था 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 40,000। अब हम क्या करेंगे 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। अब इस साल ध्यान से सुनना, इस साल 1 अक्टूबर को आप ये मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो जब भी आप मशीनरी को सेल करेंगे पहले ये देखेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में ये मशीनरी यूज कितनी हुई है। अब अगर मैं बात करूं अप्रैल से 1 अक्टूबर तक की 6 महीने यूज हुई है, तो मैं क्या करूंगा 1 अक्टूबर एक ही मशीनरी है, इसका डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 20,000 की जगह 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। ठीक है। अब एक चीज और देखना कि जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो जो मशीनरी सेल हो रही होती है उसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया, यहाँ एक ही मशीनरी मैं यूज कर रहा हूँ, इसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफर होता है असेट्स अकाउंट में। अब हमने क्वेश्चन ऐसे लिया कि इसके अंदर एक ही मशीनरी यूज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा इसका जितना भी डेप्रिसिएशन था 50,000 रुपये एक मशीनरी का निकला, इसको हम 1 अक्टूबर 2018 को ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट, ये था 50,000 रुपये, और इसको यहीं पर ही क्लोज कर देंगे। अब बच्चे एक चीज आपको काम की और बताता हूं कि अगर आप कोई और मशीनरी सेम डे परचेज कर रहे होते या एक के अलावा भी मशीनरी होती, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 के अंदर हम लोग क्या करते उस डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते अलग से। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 1 अक्टूबर 2018 को हमारा जो मशीनरी अकाउंट है, एक ही मशीनरी थी, हम वो बेसिकली मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो उसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में। बच्चों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी मशीनरी को सेल किया जाता है तो जो मशीनरी सेल हो रही है उसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता है मशीनरी अकाउंट में। अब आइए इसका ट्रीटमेंट देखते क्या होता है। अब ये जो 50,000 था ना, ये हमने ट्रांसफर कर दिया मशीनरी अकाउंट में। अब मशीनरी अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है 1 अक्टूबर 2018, यहाँ हम लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी पैसा आया सर 50,000 रुपये आया,
बाय बैंक। आप मशीनरी कितने की सेल कर रहे हैं? आप सेल कर रहे हैं 1,20,000 रुपए की। अब जरा ध्यान दो, मशीनरी थी 2 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन 50,000 चार्ज किया, तो कितने बचे? 1,50,000। अब 1,50,000 में 1,20 आप सेल कर रहे हो, तो बचा क्या? 30,000 है। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 रुपए। मतलब जो भी ट्रीटमेंट हम पहले इस अकाउंट में दिखाते रहे वैसे ही होगा, बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो मशीनरी सेल हुई है उसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। और अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि मशीन एक थी तो मेरा सेम डे ही ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हमने इसके अलावा और कोई मशीनरी खरीदी नहीं। तो आई होप आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे।